चुनाव को लेकर के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, इसके मद्देनजर किए गए हैं सर? बिल्कुल है, उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं है। आप जब 4-5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेट्स को अनाउंस कर देगा 2 ECI के बन जाने के बाद, तो यकीनन ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। सर खास करके बोलो। खास करके कल रमजान शुरू होने की उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ का ऐलान किया, ऐसा मुद्दा भी दिखाई देता है। अब जाहिर है वो सब सारी दुनिया को मालूम कि कल तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज़ निकालने की तैयारी करिए। आप कुछ नहीं। Ma'am, sir, when you're talking about the CA and the implementation, you say now the rules have been given. Are you saying you'll approach the Supreme Court again and file a case? Our case is already in Supreme Court. When the last time when the Supreme Court was hearing this matter, the Union of India said that we have not yet made the rules. We have asked for a stay. The various parties have asked for a stay. Now, when the rules have been made, we'll definitely once again approach the Supreme Court. And I have contacted and spoken to my lawyer, Janab Nizam Pasha, and advocate on record, Janab Shamshad Saab also. Sir, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि it will be completely online और कुछ भी पेपर वर्क इसमें नहीं होगा. It will be completely online and it will not take away anyone's citizenship is what. आप लोग, मैं आपको देश को समझा रहा हूँ कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना ज़रूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज़ में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहाँ नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप।